सदगुरु सिर पर रख के और सदगुरु के चरणों में माथा टेक कर अपने सिर का शिरोमणि सदगुरु को बनाकर उनका सत्संग सुनोगे और उनका निर्मल ज्ञान का विचार करोगे, प्रेमा भक्ति द्वारा प्रीत करके और परमात्मा को सन्मुख प्राप्त करोगे, तभी परमात्मा मिलेगा। पर आत्म सो आत्मा जो जल जली समाये, मन ही सो मन लाए, लेके मार्ग जाए पंतीड़ा। पर आत्म सो आत्मा, ये जो परमात्मा है ये परमात्मा का ही अंश है, तुम हो ये जीवात्मा ही उसी का अंश है। ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ये उसी परमात्मा का ही अंश है, उसी परमात्मा का ये जीव अंश है, उसी का स्वरूप है। जो जल जली समाये तो उसी में समा जाओगे। जैसे जल में जल मिल जाता है उसी प्रकार ये जीव आत्मा भी परमात्मा में। दादू तन मन विलय यूं कीजिए जो पानी में लूण, दादू तन मन विलय यूं कीजिए जो गर्त लागे गाम। तो जैसे गर्मी पाकर और घी पिघल जाता है, मिश्री की डली या नमक की डली पानी में कैसे मिल जाती है, एक में हो जाती है, लेकिन वो भी थोड़ा अलग अलग रहती है। पानी अलग हो सकता है और नमक अलग हो सकता है, मिश्री को अलग कर सकते हैं, लेकिन जल में जल मिल जाए तो उसको फिर कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे जल में जल मिल जाए, ऐसे परमात्मा में अपनी वृत्तियों को, अपने मन को, अपने आप को उनमें लीन कर लो, उनके प्रायण कर लो। मन ही सो मन लाए, लेके मार्ग जाए पंथीड़ा। इसलिए परमात्मा के मन में अपने मन को लगा दो, लेके मार्ग जाए, ऐसी लगन लगाओ, लगन की ऐसी लगनी लगे। अगर जिसके ऐसी लगन लग जाए तो मीरा की तरह ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, उस तरह मगन हो जाओ। तालाब बेली उपजे आतुर पीड़ पुकार, जैसे तालाब की बेल है, अगर पानी सूख जाए तो वो तड़प जाती है, तड़प जाती है, मुरझा जाती है, ऐसे ही विरहणी की गति हो जाती है। तो ऐसी पुकार करो परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा के बिना रह न सके। सुमिर स्नेह अपना निस दिन बारंबार, अपने स्नेही प्रेमी प्रीतम परमात्मा का ऐसा सुमिरन करो कि निस दिन रात दिन बारंबार पुकारते रहो। देख देख पगरा के मार्ग खांडे धार, और परमात्मा के मार्ग में देख देख कर विचार कर करके पग रखो, सोच समझ समझ कर। यानी कहीं भी चलो तो परमात्मा के मार्ग में ही चलो। मार्ग खांडे धार, क्योंकि अनेक घाटियां आती हैं, अनेक प्रलोभन आते हैं, अनेक लोभ आते हैं, अनेक माया संसार की आड़े आती है। तो उन माया को, संसार को, स्वर्ग के सुखों को, विषय आदि को, उसमें कदम जो रखो परमात्मा के मार्ग में, तो ये आड़े आएंगे तो ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनका निवारण करके और आगे परमात्मा के मार्ग में बढ़ जाओ। पीछे मत हटना, बीच में अटकना नहीं। मनसा वाचा कर्मणा दादू लंगे पार, मन और वचन से, कर्म से परमात्मा के प्राण होकर और परमात्मा पार स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। साध कहे उपदेश विरहणी, तन भूले तपाए, निकट भया परदेश विरहणी। और उत्तर देते जा रहे हैं कि संत कह रहे हैं उपदेश द्वारा कि हे विरहणी, जब तक अपने तन को नहीं भूलेंगे, शरीर के विषय विकारों को नहीं छोड़ेंगे, चोरी जारी हिंसा नहीं छोड़ेंगे, और शरीर का जो अध्यास है कि मैं फला जाति का हूं, मैं आदमी हूं, पुरुष हूं कि स्त्री हूं कि बालक हूं कि बुढ़ा हूं कि जवान हूं, या मैं इस जाति का हूं कि सुंदर हूं, रूपवान हूं, धनवान हूं, कुलवान हूं, इस शरीर के अहंकार को जब तक नहीं भूलोगे, तन भूले तब पाए, तो तन के विकारों को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक परमात्मा नहीं पाया जाएगा। तन के विकारों को छोड़ दोगे, तन के अध्यास को भूल जाओगे, एक परमात्मा ही रह जाए, तब परमात्मा को पाओगे। निकट भया परदेश, वो परमात्मा निकट ही है। रहने को तो, बसने को तो हमारा हृदय, और मिलने को परदेश। रहने के लिए तो हमारे हृदय देश में रहता है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन यंत्रा रूडानी माया, भगवान गीता में कहते हैं कि हृदय में ही परमात्मा रहता है, लेकिन वो बाहर अंदर दिखाई नहीं देता है। और मिलना चाहते हैं तो कि कहीं वहां द्वारिका जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, अनेक जगह जाओ, जब मिलेगा, लेकिन वो है अंदर का अंदर ही। निकट भया परदेश, निकट होते हुए भी परदेश में रहता है, परदेशी की तरह रह रहा है। तुम्ही माई ते बसे तारे करबास, हे विरणी, तुम्हारे अंदर ही वो परमात्मा का निवास है, वहीं उसका ठिकाना है।
एक भजन में वो माता मैंने गाती कि सांवरिया तुझसे मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। चाहे कहीं मथुरा ढूंढो, गोकुल ढूंढो, चाहे कहीं ढूंढो, कहां मिलेगा? वो गोपियों के अंदर ही मिलेगा, वो अपने मन में ही मिलेगा। मुझको कहां ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, खोजी होई तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में, या श्वासों की श्वास में। ना काबा, ना काशी, ना मथुरा, ना मस्जिद में, कहीं भी नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही है परमात्मा। परम देश तय ढूंढो पीऊ पाए जीवन जीव के पास, वो तुम्हारे पास ही है। कहां ढूंढने जाते हो? तुम्हारे प्राण स्वरूप वही तो चल रहा है। परम देश तय जाइए आत्मलीन उपाय, तो उस परमात्मा का देश कौन सा है? अपने अंतःकरण में वो परम देश है, पवित्र परम पवित्र देश है। आत्मलीन उपाय, अपने अंदर ही लीन हो। अपनी वृत्तियां जो बाहर फैल रही है, इन वृत्तियों को अंदर कर लो, अंतर्मुख कर लो, वहीं ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी, वहीं परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। जैसे चश्मे का जो गोल कांच होता है, और उस कांच को सूर्य के सामने करते हैं तो क्या होता? नीचे आग लग जाती। देखा होगा आप लोगों ने, कागज पे आग लग जाती, या बीड़ी सलगा लो या कागज लगा लो, कुछ भी उस पे आग लग जाएगी। तो कैसे लगी आग? कि सूर्य की किरणें फैली हुई है, सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। वो कांच क्या करता है? उस फैली हुई किरणों को इकट्ठी करके नीचे एक जगह एकाग्र कर देता, एक जगह इकट्ठी कर देता, और वो किरणें एक जगह इकट्ठी हुई और आग लग जाएगी। एक छोटी सी चिंगारी से कोई एकाएक लकड़ी नहीं चेतेगी, लेकिन बहुत सारी अग्नि होगी तो फटाफटी चेत जाएगी। इसी प्रकार हमारी वृत्तियां, हमारे मन अंतःकरण की वृत्तियां इधर उधर फैली हुई हैं, और इन वृत्तियों को अगर इन इंद्रियों के विषयों को मेटकर, वासना को मेटकर हमारी इंद्रियों को एकाग्र कर लो, एक जगह अंतःकरण में एकाग्र कर लो, और अपने मन रूपी दर्पण को, अंतःकरण को पवित्र रखो, विकारों से रहित, तो जो ही ये वृत्तियां एक जगह इकट्ठी हुई और वो ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी, वो परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। लेकिन ये एकाग्र होगी जब, तो तन ही तेरे अंग में ही रहता वो परमात्मा। परम देश तय जाइए आत्मलीन उपाय, अपने आत्मा में ही लीन होकर और उसको प्राप्त करने का यही उपाय है। एक अंग ऐसे रेजू जल जली समाय विरहणी, दूसरा स्वरूप बता रहे हैं कि अपने अंदर ही अपने तन मन को ऐसे विलय कर लो परमात्मा में, जैसे जल में जल मिल जाए। सदा संगाती अपना, वो सदा का संगाती, सदा साथ रहता है, सदा निकट रहता है, कबू दूर न जाए, वो कभी छोड़ के जाता ही नहीं। जिस दिन छोड़ के चला जाएगा तो राम नाम सत्य है। प्राण स्नेही पाए तन मन लेव लगाए विरहणी, इसलिए वो प्राण स्नेही है, प्राणों का प्राण है वो परमात्मा। स्नेह, उस परमात्मा से स्नेह करो। तन मन लेव लगाए, अपने तन मन को भी उसी में लगा दो। वो परमात्मा तो सदैव जागता ही रहता है। केवल तुम्हें जाग कर मिलना है परमात्मा से, जाग कर मिलना है। वो मिला हुआ ही है, वो तो जागा हुआ, वो तो सदैव जागृत ही रहता है। दादू सन्मुख बेरे आनंद अग्नमाय, बस परमात्मा के सन्मुख होना है, परमात्मा से ओतप्रोत होना है। हम परमात्मा से मुंह फेर के बैठे हैं, हम परमात्मा से, हमारी जो मनवर्ती है वो परमात्मा की तरफ न जाकर हम संसार की तरफ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। इसलिए परमात्मा के सन्मुख होना, सामने होना है। सामने खड़े हो जाओ परमात्मा के, तो परमात्मा सामने ही है। अगर हम परमात्मा को देखेंगे तो परमात्मा भी हमें देखेगा। हम परमात्मा का विचार करेंगे, परमात्मा का जप करेंगे, तो परमात्मा भी हमारा ध्यान करेगा। जैसे जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाई का भावता तोताई के पास। कमोदनी कहां? तालाब में रहती है, लेकिन वो चंद्रमा के, और उसका मन चंद्रमा में होता तो वो जल में रहते हुए भी उसका मन परमात्मा में है, और चंद्रमा आते ही वो खिल जाती, कितनी प्रसन्नता होती उसको। ऐसे राम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि राम। तो जो जिसकी भावना करता है, जिसकी सुरती जहां रहती, उसका वहीं विश्राम होता है, और वो वहीं है। सुरती से जिसका चिंतन कर रहा है वो उसी का स्वरूप बना, और उसी जगह है वो, तो इसलिए वो उसी का स्वरूप है। जो जिसका चिंतन करे, जीव ब्रह्म सेवा करे ब्रह्म बराबर होई, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्मश्री का होई।
अगर ये जीव परमात्मा की सेवा करे, परमात्मा का भजन करे, तो परमात्मा का स्वरूप ही हो जाएगा। इसलिए दादू सन्मुख वे रे आनंद अंग न माए। अगर सन्मुख हो गए, हम राम से विमुख होकर बैठे हैं, परमात्मा के सन्मुख होना। राम विमुख जग मर मर जाए, जीवे संत रहे ल्यो लाए। राम से विमुख प्राणी संसार में बारंबार मरेंगे, संसार में बारंबार जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से नहीं छूटेंगे। इसलिए सन्मुख हो जाओ परमात्मा के। जीव जब होई सन्मुख जीव जब ही, तब नासई अग सब ही। चौपाई आती है कि जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाएगा, उसी दिन उसके सब अग यानी पाप सब नष्ट हो जाएंगे। अगर जैसे किसी का पुराना घर हो, पुराना मकान हो, उसमें कोई नहीं रहता हो, अंधेरा ही अंधेरा रहता हो, जैसे जो तलघर होता है, अंदर का जमीन में कोई घर बना रखा हो, मकान बना रखा हो, कोई घर बना रखा हो, कमरा इत्यादि, और उसमें सदा अंधेरा ही रहता हो। लेकिन यदि उसमें एक बार जाके दीपक जला दो, कोई हजारों वर्षों से अंधेरा हो रहा था उसमें तो, लेकिन दीपक जलाते ही वहां उजाला हो जाएगा। तो उसमें उजाला होने में हजारों वर्ष नहीं लगेंगे, उसी समय उजाला हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब आप परमात्मा के सन्मुख हुए, सन्मुख होते ही आपका ज्ञान रूपी अंधेरा, घट का अंधेरा सब एक ही साथ मिट जाएगा, देरी नहीं लगेगी। जब आपने चिंगारी चलाई, आपने तिल्ली जलाई, दीपक जलाया और अंधेरा खत्म। उसी प्रकार राम नाम की चिंगारी अपने अंदर जला लो। अपने इस जीव आत्मा को चिंगारी जलाकर राम नाम की चिंगारी से चेतन कर लो इस आत्मा को। यार ये आत्मा चेतन हो गई तो ये परमात्मा के सन्मुख होना यही है कि परमात्मा में अपना मन लग जाए, अपनी वृत्तियां परमात्मा के सन्मुख हो जाए, आनंद अंग न माए। फिर तो आनंद हमारे स्वरूप में, हमारे तन मन में आनंद समाएगा ही नहीं, यानी अपार परमानंद की प्राप्ति होगी। दादू जी महाराज परमात्मा से फिर विनय कर रहे हैं। जब दादू जी महाराज अहमदाबाद से आए थे, अहमदाबाद से आकर उन्होंने करडाला में 12 साल भजन किया, 12 साल सांबर में भजन किया, उपदेश दिया, जीवों का कल्याण किया, कहीं लीलाएं की, चमत्कार दिखाए। 14 साल आमेर मेरे अकबर इत्यादि को उपदेश दिया। आमेर से दादू जी महाराज बहराना में आकर रहने लगे, बिचून के पास बहराना धाम है, वहां आकर रहने लगे। उस समय नारायणा का राजा नारायण सिंह, उसकी दक्षिणी में लड़ाई चल रही थी और उसकी हार होती जा रही थी। उसने भगवान रघुनाथ जी से प्रार्थना करी, वो रघुनाथ जी का सेवक था। रघुनाथ जी से प्रार्थना करी तो रघुनाथ भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि राजा, यदि तुम दादूजी महाराज जो बहराना में रहते हैं, उन दादूजी महाराज को लाकर अपने नगर में बसाए तो तुम्हारी जीत हो सकती है। तुम संतों की सेवा करने का संकल्प करो तो तुम्हारी जीत हो सकती है। उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया और उसी दिन उसकी जीत हो गई। वो युद्ध जीत कर आया और बहराना में जो दादूजी महाराज विराजते थे, दादूजी महाराज को लेकर आया कि महाराज हरि की आज्ञा से मैं आपको लेने आया हूं और आप नरेना पधारो। फिर नरेना आकर और दादूजी महाराज को राजा ने नरेना लाकर रघुनाथ जी के मंदिर में ठहराया। जब रघुनाथ जी के मंदिर में ठहराया, जो दरबार के बाहरी दरवाजे की तरफ ही था, उस रघुनाथ जी के मंदिर में 10 अवतारों के, कोई 24 अवतार बताते, कोई 10 अवतारों के, लेकिन भगवान के चित्र बने हुए थे उसमें गुंबज में। तो वो चित्र दादूजी महाराज वहां भजन करते थे, संत तो लोग आते, कभी कहते हैं नरसिंह भगवान, ये वारा भगवान, ये कृष्ण भगवान, ये राम जी, ये फला, वो भगवान के नाम लेते। जब नाम लेते तो भजन में विघ्न होता, हल्ला गुल्ला करते। दादूजी महाराज ने देखा कि ये तो जनता बहुत आती है, हल्ला गुल्ला करती, भजन ही नहीं करने देती। उसी समय भगवान से प्रार्थना करी कि हे गोविंद भगवान, हे प्रभु, ये हमारे भजन में विघ्न हो रहा है। और उसी समय दादूजी महाराज ने प्रार्थना करी कि गोविंदा गाय बा दे रे आडी आन निवार, हे गोविंदा, आपके भजन कर रहे हैं हम तो,
और आपके भजन में ये बाधा हो रही है, ये विघ्न हो रहा है। जो संत महापुरुष होते हैं वो संसार की न तो प्रसिद्धि चाहते हैं, न संसार की भीड़ भाड़ चाहते हैं। संत महापुरुष एकांत में रहकर परमात्मा से आनंद पूर्वक भजन करना चाहते हैं, और उनके भजन में जो बाधा आए, कोई विघ्न आए तो उनको अच्छा नहीं लगता। भगवान से प्रार्थना करी तो आड़ी आन निवार, ये जो आड़े आ रहे हैं इनको निवारण कर दो। तो वो रात्रि में वो चित्र ऐसे मिट गए जैसे वहां कोई पेंटिंग थी नहीं, वहां कोई चित्र थे ही नहीं। उस समय दादू जी महाराज ने ये पद कहा था कि गोविंदा गायबा दे रे आड़ी आन निवार, गोविंदा गायबा दे। हे गोविंद भगवान, आपके भजन में, आपके जो भजन गा रहे हैं, आपका भजन कर रहे हैं, उसमें जो ये बाधा, इसका निवारण कर दीजिए। अनदिन अंतर आनंद कीजिए। हम तो रात दिन, अनदिन यानी रात दिन, बिना अंतराय किए हम हमारे अंतःकरण में आपका आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु, आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए आपकी भक्ति, प्रेम और सार रूप जो आपका नाम है अमृत रस, वो पिलाइए हमें। तो अनभय आत्म अभय एक रस, और जो हम साधना करते करते जो आप हमारे अनुभव में आ जाओ, और आप यदि हमारे जीव आत्मा के इस जीव के अनुभव में आ जाओगे तो हम अभय पद को प्राप्त कर लेंगे उस रस का पान करके, फिर तो निर्भय हो जाएंगे। तो हमें आकर आप निर्भय कर दीजिए। अमी महारस अमृता पे, और जो अमृत रस झरता है उस अमृत को पान करके, और जो रसिक होते हैं वो अमर हो जाते हैं। अविचल, ऐसे हमें अमर कर दीजिए। अविचल अमर रखे अविनाशी, आप तो अविचल है, सारा संसार चलायमान है, लेकिन आप अविचल है। अविचल क्यों कहा? कि परमात्मा कभी चलायमान नहीं होता, सबको चला रहा, सारी सृष्टि चल रही। देख लो, पृथ्वी घूम रही, सूर्य घूम रहे, चंद्रमा घूम रहे, तारे घूम रहे, सारी सृष्टि, और सब चलायमान है। वृक्ष पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, एक दिन वो भी सूख के गिर जाते हैं। मनुष्य पैदा होते हैं, जन्मते बड़े होते हैं, एक दिन बूढ़े होके वो भी मर जाते हैं। चल रहा संसार चलायमान ही, कोई स्थायी है ही नहीं, स्थिर है ही नहीं। इसी प्रकार पृथ्वी भी जाएगी, सूर्य भी जाएगा। जब परमात्मा इसका प्रलय करेगा, इस सृष्टि को अपने में लीन करेगा, तो सब मिट जाएंगे, कोई भी स्थायी नहीं रहेगा। परमात्मा ही एक स्थायी रहने वाले हैं। तो इसलिए परमात्मा अविचल है, वो चलायमान नहीं है, वो स्थिर है, कुटस्थ है, अचल है, अमर है। परमात्मा अमर है, सारा संसार मरता है, लेकिन परमात्मा अमर है, अक्षय, उसका क्षय नहीं होता है। चंद्रमा का जैसे क्षय होता है, कभी तिथि बढ़ती है और कभी क्षय होती, घटती है, लेकिन परमात्मा का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए वो अक्षय है, अविनाशी। संसार विनाशशील है, लेकिन परमात्मा अविनाशी है। तो ते रस काहे न दीजिए रे, हे प्रभु, हमें तो वो रस पिलाओ, अमृत रस पिलाओ। जैसे भागवत में माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि आप तो कभी मरते ही नहीं हो और मैं बार बार मरती हूं, और इसलिए शिव जी ने कहा कि ये तुम बार बार मरती हो, इसलिए तुम्हारे सिर की मुंड माला ही मेरे गले में ये माला है। तो बोले कि फिर तो आप तो सदा अमर रहते और हम मरते हैं, तो हमें भी ऐसी अमर औषधि पिलाओ। तो उस रस को पीकर ते रस काहे न दीजिए रे, वो अमर रस हमें पिला दो, अमृत रस हमें पिला दो, जो हम भी अमर हो जाएं। आत्म राम आधार हमारो, हे आत्म स्वरूप राम, आप ही हमारे आधार हैं। जन्म सफल कर लीजिए, फिर तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। और अगर आप कृपा करके हमारा जन्म सार्थक कर दोगे, हमें अपने आधार से लगा लोगे, अपने स्वरूप से लगा लोगे, तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। देव दयाल कृपाल दामोदर, हे देव, हे निरंजन देव, परमात्मा आप तो दयालु है, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। आपका एक नाम दामोदर है। दामोदर क्यों पड़ा? दाम उदर, दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। मां यशोदा ने, जब भगवान ने उद्यम ज्यादा मचाया, तो मां यशोदा ने भगवान के पेट में रस्सी बांध दी थी, कमर के रस्सी बांध दी थी, और एक उखड़ के बांध दिया, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ गया। तो हे दामोदर भगवान, आप हमारे ये कर्म बंधन सब छुड़वा दीजिए, निवारण कर दीजिए, और आप कृपा करके, दया करके और दर्शन दे दीजिए। प्रेम बिना क्यों रहे, आपके प्रेम के बिना हम रह नहीं सकते हैं। दादू रंग भर राम रमाड़ो, हम तो रंग भर के
यानी होली के रंग में जैसे आनंद से खेलते हैं, होली महोत्सव मनाते हैं, वैसे आपके साथ खेलना चाहते हैं। राम के रंग में रंग कर, भक्ति के रंग में रंग कर आपके साथ रमाड़ो, गुजराती भाषा रमाड़ो, यानी हम रमण करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। आप आकर आपके साथ हमें खिलाओ, रमाड़ो। जैसे कोई साथी और उससे हम खेलना चाहते तो आओ भाई हम आपके साथ खेलना चाहेंगे, तो उसी प्रकार आप आकर हमें रमाओ, खिलाओ। भक्त वत्सल तू कहिए, तू तो भक्तों का वत्सल है, यानी भक्तों की सहायता करने वाला है, भक्त वत्सल कहलाता है। इसलिए आपके नाम की विड़द की आप लाज रखो। गोविंदा जो विवादे रे जे वर्जे तेवारी रे, गोविंदा जो विवादे रे। दूसरे शब्दों से भी उसी बात को कह रहे हैं कि हे गोविंद भगवान, हमें तो ये माया को हटाकर बस हम आपको जोना चाहते हैं, जोईना चाहते हैं, जोईबा चाहते हैं, यानी देखना चाहते हैं। जोईबा दे रे, हमें तो आपको देखने दो, हमें इस संसार को हमें नहीं देखना। जे बरजे तेवारी रे, जो बीच में आता है उसको वारी, यानी हटा दो आप। आदि पुरुष तो अच्छे हमारो, आप तो हमारे आदि पुरुष हैं, यानी सृष्टि के आदि में भी आप थे, अंत में भी आप रहोगे, मध्य में भी आप हैं, और हमारे जन्म से लेकर और अंत तक एक आप ही हमारे धनी हैं। अच्छे तो हमारो, इसलिए आप तो अक्षय हो। कंत तुम्हारी नारी रे, और हम, आप तो हमारे कंत है, पति है, और हम आपकी नारी हैं, जीव आत्मा रूपी नारी। अंगे संगे रंगे रमिए, अंगे संगे रंगे रमिए कह रहे हैं कि आपके स्वरूप के संग मिलाकर और आपकी भक्ति के रंग में रंग कर फिर आप रंगी हमें हमारे साथ रमण कीजिए। देवा दूर न कीजिए रे, हे प्रभु ये चीजें आप हमें दीजिए और आपके स्वरूप में मिलाकर और अपने स्वरूप बना लीजिए, हमें आप दूर मत करो आपसे। रस माए रस में थई रहिए, आपके रस में रस मिल जाए। जैसे जलेबी रस में डाल दो तो पूरी रसमय हो जाती है, ऐसे हम भी आपके रस में डूब जाएं, आपके स्वरूप में मिल जाएं, उस आनंद रस में मिल जाएं, और ये सुख हमने दीजिए रे, ये सुख आप हमें प्रदान कीजिए। सेजड़िए सुख रंग भर रमिए, हमारे अंतकरण रूपी सेज सैया पर आप आकर और आपके भक्ति का रंग खेलते हुए और प्रेम भक्ति हमें प्रदान कीजिए। एक मेक रस केली करंता हमें अबला इम जीजे रे, एक मेक होकर अर्थात ओतप्रोत होकर, केली यानी खेल करें, ऐसा खेल खिलाओ हमें कि एक मेक हो जाएं, ओतप्रोत हो जाएं। हमें अबला इम जीजे रे, अब तो हम आपकी जो ये अबला हम नारी है, ये आपके कारण ही जी रही हैं, आपके दर्शनों के खातिर जी रही हैं। समरथ स्वामी अंतर्जामी बार बार काई बाहेरे, हे समरथ स्वामी, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप बार बार हमें जन्म मरण के चक्कर